बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से दो तीन अहम चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा यूके इमिग्रेशन के हवाले से जो न्यूज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये है कि लंदन के कुछ होटल्स में जो है इमिग्रेशन वालों की रेड हुई, और उसमें बहुत से लोगों को जो था अरेस्ट किया गया। मालकान जो हैं जिन्होंने उनको जॉब पे रखा हुआ था, उनको जुर्माने, हैवी जुर्माने जिसको कहेंगे, वो किए गए। और इसके अलावा उसकी वजह क्या थी? लाइसेंस उनका रिवोक था, और उनके पास जो मुलाजमीन थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे थे, और उनको सैलरी के नाम के ऊपर जो था सिर्फ लॉलीपॉप जो थे वो दिए जाते थे। एक तो वो है जी। और इसके अलावा ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर कहें, पिछले साल जो था, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर जो है इमिग्रेशन में जो है कितनी कमी आई है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये जो आजकल यूके में जो राइट्स हो रहे हैं, ये जो एंटी माइग्रेशन कह लीजिए, या ये जो मुस्लिम्स हैं या इमिग्रेंट्स जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त बहुत से जो लोग हैं, बहुत से लोग तो नहीं मैं कहूँगा, चंद एक मुट्ठी भर जो लोग हैं जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो माइग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हैं, या जो फॉरेनर्स के ख़िलाफ़ हैं कि जी कि वो लोग क्यों यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्यों रहते हैं, और वो उनके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो पूरे यूके में राइट्स उन्होंने शुरू किए हुए थे। ये जो मार कुटाई और दुकानों को जलाना, और जहाँ पे जो पकड़ा जाए उनको, उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन थी। वहाँ से ही बात चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ मैं मस्ट से कि यूके एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, चाहे वो जो हमारा इस्लाम जो कहता है कि जी के किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, या अरबी को अजमी पर, किसी को किसी पर जो है वो बरतरी हासिल नहीं है। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो एक जैसे हैं। वो है ना जी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और इसमें कोई शक नहीं है कि यूके में जो है, चाहे आप इंडियंस हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से आप हैं, आपका रंग क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी रेस क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड यूके जो है तमाम लोगों के लिए, तमाम जो किसी भी कम्युनिटी के हवाले से कानून इनका एक है, और सभी को जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे रख के जो है वो डील करता है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो यूके ने अभी रीसेंट जो है उसको सेट किया है। और 1024 जो हैं, 1024 जो है लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए इस वक्त के राइट्स में, जो इन्होंने जो लड़ाई झगड़े किए थे, या मार कुटाई की थी, या दुकानों को आग लगाई थी, या इस तरह के जितने भी ये भी इश्यूज थे, उसमें 1024 लोग जो अरेस्ट हुए, उसमें 575 लोगों को जो है इस वक्त पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद कोर्ट्स में पेश किया गया, और उनको चार्ज किया गया। उनके ऊपर इल्ज़ामात जो थे, जो ब्लेम थे, जो अक्यूज थे, वो कल्प्रिट साबित हुए, और उनको 575 लोगों को जो है वो सज़ाएं जो हैं इस वक्त कोर्ट्स वो दे चुकी हैं जी। और उसमें किसी को किसी के ऊपर जो है फ़ौक़ियत जो है वो नहीं दी गई कि जी के ये गोरा है तो इसको हम कम सज़ा देंगे, या ये बच्चा है, ये अंडर 16 है, अंडर 18 है, तो हम इसको जो है थोड़ा रिलैक्स कर दें, या ये बूढ़ा है। क्योंकि ये जो केसेस अभी हुए हैं उसमें बड़ा कैटेगोरिकली मैं जिसको कहूँगा, और ये ऑन इस वक्त ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ऑन तमाम मीडिया के ऊपर है। उसमें बल्कि एक एग्जांपल तो ये मैं आपको दूंगा, बेसिंगस्टोक जो है
हैम्पशायर का एक काउंटी है बेसिंगस्टोक, वहाँ पे जो असाइलम सीकर्स के जो होटल्स थे, वहाँ पे जहाँ पे असाइलम सीकर्स को रखा गया हुआ था, यहाँ असाइलम सीकर्स जहाँ पे रहते थे, उसके सब डोर के ऊपर, जो बाहर का ऑब्वियसली उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया था, बाहर डोर के बाहर जो मजमा जो खड़ा था वहाँ पे एक 13 ईयर्स की एक लड़की थी, और ऑब्वियसली ब्रिटिश लड़की थी, गोरी थी, और उसमें 13 ईयर्स उसकी एज बताई गई है। उसने क्योंकि वो वीडियो कैमरे में जो है वो सारी चीज़ें आई हैं जिसको कोर्ट ने साबित किया, और उसमें उसने वो बताया गया है कि जी के उसने जो सब डोर जो था बाहर उसको किक की थी, और उसकी वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आई है 14 किक्स का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि 14 किक्स जो ठुड्डा नहीं मारी था दरवाजे में, सब 14 किक्स जो थी वो उसने की थी, और वो 13 साल बच्ची को जो है वो उसको भी सज़ा मिली है। उधर लिवरपूल में 62 ईयर्स ओल्ड मैन था जी, 62 ईयर्स ओल्ड मैन ने अटैक किया था मुस्लिम्स के कुछ जो लोग जा रहे थे उसके ऊपर, उसको भी सज़ा दी गई है। सो ये बात बताने का आपको मकसद ये है कि यहाँ पे ये सोचना कि जी के हम मुस्लिम जो है या हम इंडियंस जो हैं हम बाहर निकलें, हम खुद एहतजाज करें या फलां करें, ये करें, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपके पास आपका एक लीगल राइट है जिसको कहा जाता है अपना राइट को इस्तेमाल करना। 999 है 999, आप वहाँ पे कॉल कीजिए, वहाँ पे पुलिस की मदद लीजिए। सो ये अपनी मदद आप जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे ये वाला कानून नहीं चलता। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, यहाँ पे कोर्ट्स की मदद आपको लेनी पड़ती है। सो इसलिए कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो द बेस्ट वेज, अगर आप इस तरह के कोई कॉन्सिक्वेंसेस को, इस तरह की सिचुएशन को फील करें, सो जस्ट कॉल अ पुलिस जो है। सो एक तो ये मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा था, और सेकंड ये है कि लास्ट ईयर जो था, पिछले साल जुलाई 2023 तक जो था, ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की अगर हम बात करें, केयर होम के वीज़ाज़ की बात करें, उसमें ये था 141 जो था, 1,41,000 जो था वो लोग यहाँ पे आए इस तरह के वीज़ाज़ के ऊपर। लेकिन जो इस ईयर लास्ट मंथ की जो रिपोर्ट आ रही है जी, जुलाई की अगर हम बात करें, चूँकि आज 16 अगस्त है, सो जुलाई लास्ट ईयर तक की अगर हम बात करें सर लास्ट में, उसमें यह है 91,000 जो है वो लोग यहाँ पे ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ होते हैं या केयर होम के वीज़ाज़, उनमें डिपेंडेंट्स और टोटल मिला के वो आए हैं। सो अगर हम इस फिगर को अगर देखते हैं तो 91 और 141, सो नियरली जो है 51,000 जो है रफली की हम बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस जो है लोगों की कमी आई है। सो दैट्स मीन कि इमिग्रेशन को जिस तरीके से ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या जिस तरीके से जो लोग सिस्टम को अब्यूज़ करते थे या सिस्टम को मिसयूज़ करते थे, उनके हवाले से इज़ अ पॉजिटिव साइन कि जी के अब जेन्युइन लोग जो हैं वही आ रहे हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है अब जो रियल लोग हैं वो आ रहे हैं। स्पाउस वीज़ा के ऊपर भी जो रियल जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग मैरिज वाले पीपल हैं वही आ रहे हैं, वरना मैरिज के ऊपर भी फ्रॉड था, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर भी फ्रॉड था। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव साइन जो है। अच्छा, ये जो लंदन के हम होटल की अगर हम बात कर रहे हैं, सो उसका जो नाम है जी, उसका है लंदन डिम सिम जो है, वो मैंने डिम सिम तो ना तो ना ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੂਇੰਗਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਡਿੰਗ ਡੋਂग, बल्कि इंडिया का एक गाना भी थी डिंग डोंग, वो मेरे सिंग अ सॉन्ग पता नहीं क्या ऐसा था, वो हीरो फिल्म का था जैकी श्रॉफ का, वो याद आ गया। अच्छा चलिए, अच्छा वो डिमसिम जो रेस्टोरेंट है जी वहाँ पे रेड हुई है, और उसमें जो इलीगल वर्कर्स जो थे, अब इलीगल वर्कर्स की क्या हम इसको एक डेफिनेशन में हम क्या लेके आएंगे। इलीगल वर्कर, एक इलीगल वर्कर वो होता है जब आपके पास जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इलीगल हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप कंध टप के आ गए यूके में, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, जैसे भी आप पहुंच गए, और उसके बाद आपके पास विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है आप काम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ इलीगल वर्कर जो है। एक होता है ओवरस्टेयर जो है, ओवरस्टेयर आपके पास एक वीज़ा था, जो वीज़ा था लेट्स से अंटिल 10th of August तक आपके पास वीज़ा था, लेकिन अब आप
कि आपने वीज़े को अपना एक्सटेंड नहीं करवाया, ना ही आपकी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है। सो आफ्टर 11 अगस्त जो है, जब वो टाइम डेडलाइन जो थी फिनिश हो गई, सो दैट्स मीन नाउ यू आर ओवरस्टेज जो है, ये इलीगल में और ओवरस्टेज में ये डिफरेंस आएगा। एक थर्ड एक और कैटेगरी आती है जो जिसको आप टेक्निकली तौर पे जो है वो इलीगल ही कंसिडर करेंगे। उसमें ऐसा होगा, मसलन मेरे पास एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है एक शोरूम का है, गैराज का है, या मेरे पास आईटी कंपनी का है, या मेरे पास एक फर्नीचर कंपनी का, जो भी मेरे पास एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा मेरा है, वीज़ा मेरा वैलिड है, मैं इसका मतलब है कि मैं लीगल हूँ, मेरा सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, इंश्योरेंस नंबर एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट, बट मैं काम कर रहा हूँ जी आज जाके किसी रेस्टोरेंट में मैं काम कर रहा हूँ। अब टेक्निकली तौर पे मैं अगर उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, सो दैट्स मीन कि आई एम डूइंग अ इलीगल जॉब जो है मेरे, चूँकि मुझे वहाँ पे लीगल राइट नहीं है कि मैं वहाँ पे काम कर सकूँ। द रीज़न इज़ कि मेरा वीज़ा है ABC कंपनी का जो फर्नीचर बनाती है, काम मैं कर रहा हूँ जी डिम सिम जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, सो दैट्स मीन आई एम डूइंग अ इलीगल एक्टिविटीज़ है। सो ये आपको तफसील में बाज़ का बात बतानी पड़ती है, इसी वजह से जो बात वीडियो लंबी हो जाती है, और बाज़ का कोई सड़िया जिहा बंदा, कोई अजीब जिहा जिन्होंने काम ना कार, कैसे बंदे कई होते हैं ना जिसनों घर दे दूजी वारी सालन मंगे, रोटी मंगे ना कि जी थोड़ा जिहा मैं होर खा ला, ते नाल ही मां जुत्ती लांदी या प्यो इंज लांदा, कहना चल बई उल्लू दिया पट्ठिया, ना तेनों कोई काम ना कार है, तेरा काम है सिर्फ तू उन्होंने दूजी वारी सालन रोटी को नहीं देना। वो नीचे कमेंट्स कर देते हैं वीडियो ਨੂੰ खिंचिया ना करो, भाई खिंचिया ना करो, मैं सालिया तेरे को कोई पैसे ले आऊँ देने कि मैं वीडियो ना खिंचिया करा। यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ती है बाज़ का लोगों को समझाने के लिए, और चैनल मेरा, बात मैंने करनी है, वो आपको अच्छी लगती है तो आप सुन लेते हैं, अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप करके और कहीं चले जाया करें। अब मैं ये सारी डेफिनेशन आपको ना दूं, मैं फटाफट ये बात बता दूं जी डिम सिम होटल में ऐसे रेड हुई, वहाँ पे इतने लोग पकड़े गए। अब आपको क्या, वो तो आप न्यूज़ वहाँ कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, अब आप गूगल कर लीजिए, आप पढ़ें। ये बाकी चीज़ें बताने का मकसद सब ये होता है, नॉलेज को शेयर किया करें। आपके पास भी कोई अच्छा नॉलेज है कि जी के अपना जो तरबूज नहीं होता वाटरमेलन, वो अगर चौरस बनाना हो, गोल होता है ना वो, अगर आप चौरस बनाना हो तो क्या तरीक़ेकार, अगर आपके पास भी कोई ऐसा हरबा है तो बताइए, कोई ऐसी चीज़ नॉलेज शेयर किया करें कि जी कैसे बीवी को काबू कैसे करना है, कोई इस तरह का कोई हरबा हो वो बताएं आप, जो मतलब कोई आपके पास भी कोई नॉलेज हो तो शेयर किया। अच्छा चलिए, अच्छा अब उसका ये था कि जी कि लाइसेंस उस कंपनी का जो था वो उसको रिवोक टाइप ही था। एक होता है लाइसेंस को रिवोक हो जाना मुकम्मल तौर पे, एक होता है टेक्निकली तौर पे आपका लाइसेंस रिवोक चाहे नहीं है, लेकिन आप उनको एम्प्लॉय को अपने घंटे नहीं दे रहे हैं, आप उनको उनका जो लीगल राइट है वो नहीं दे रहे हैं। सो दैट्स मीन कि आप एज अ एम्प्लॉय उनसे इलीगल एक्टिविटी करवा रहे हैं, और एज अ एम्प्लॉय आप भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सो दैट्स मीन कि बोथ साइड जो है क्राइम पार्टनर्स जिसको कहेंगे आप वो हैं। सो इस केस में भी यही था। बहरहाल पहली बात तो ये है कि जो वो होटल जो है, रेस्टोरेंट जो है जहाँ पे रेड हुई, जहाँ पे वो हुआ, उनको 4,70,000 पाउंड का जो है 470,000 पाउंड जो है वो उनको फ़ाइन हुआ जी, जुर्माना हुआ है। और जो बल्कि एक वर्कर का भी मीडिया ने जिक्र किया हुआ, वो जो वर्कर था उसका जो कॉस पकड़ा गया, उस कॉस के ऊपर लिखा हुआ था 66 आवर्स जो हैं, 66 घंटे जो थी उसकी जॉब थी, जो उसने काम करना होता था, लेकिन उसको जो सैलरी पे की जा रही थी वो 6 पाउंड पर आवर के हिसाब से पे की जा रही थी, 6 पाउंड पर आवर। लेकिन एक्चुअली अब आपको भी पता है जो गवर्नमेंट का ऑन गोइंग रेट है दैट्स 11 पाउंड एंड 44 पेंस जो है। अगर कोई शख्स जो, अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और आपका एम्प्लॉयर आपको घंटे नहीं दे रहा, आपको पे स्लिप्स नहीं दे रहा, आपकी अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही, सो दैट्स मीन वो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप उस जॉब के ऊपर मौजूद हैं, आपका वीज़ा चल रहा है, आप वीज़े के मज़े लाई जा रहे हो, तुसी कि जी कि सानू होम ऑफिस ने वीज़ा देता, लेकिन तुहाडे ओहदे च अकाउंट दे विच बाबा जी दा ठुल्लू आ रहा है। सो दैट्स मीन यू आर ऑल्सो डूइंग अ रॉन्ग एक्टिविटी, आप भी उस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आपके अकाउंट में अकॉर्डिंग टू योर जो घंटे हैं, जो आपका कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ था 40 आवर्स है, 44 आवर्स है, 50 आवर्स है, वट एवर दे हैव मैंशनड ऑन योर कॉस्ट जो है, आपको उसके मुताबिक जो है आपको उसमें सैलरी का आना, आपकी पे स्लिप्स का बनना, आपके अकाउंट में सैलरी आना,
दैट्स द मस्ट कंपल्सरी, अदरवाइज जो है आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं सो ऑब्वियसली आप फील अब आपको ही वो करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयड को सज़ा होगी, एम्प्लॉयड को जुर्माना होगा, एम्प्लॉयड को लाइसेंस कैंसिल होगा, आपका भी वीज़ा कर्टेल होगा। सो ऑब्वियसली द बोथ पार्टीज दे आर क्राइम पार्टनर, मैं जिसको कहूँगा। 11.44 जो है मिनिमम आपका आना चाहिए, और वो जो आपका सैलरी थ्रेशोल्ड उसमें लिखा गया है या उसके मुताबिक जो है वो होना चाहिए। आखिरी सवाल आज की सवाल तो बल्कि मैं एक ही इसमें ले रहा हूँ, बाकी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन कल सैटरडे है, परसों संडे है, कल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के कल सैटरडे जो है मूड अच्छा हुआ और आप दोस्तों ने मैसेजेस किए अगर, तो फिर मैं कल जो है फिर मैं आपके साथ लाइव कॉल्स जो हैं वो भी लेंगे। काफ़ी अर्सा हो गया आपसे गपशप भी नहीं हुई, कल लाइव गपशप भी आपसे होगी। और बहुत से जो आप दोस्तों के सवालात आए हुए हैं पिछले 2-4-5 दिनों में, मैं उनका भी जो है कल सैटरडे और संडे 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। और एक सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको भी मैं इसमें आज की इस वीडियो में शामिल कर दें। भाई साहब ने लिखा है जी, वाह क्या सवाल है, सवाल पढ़ने से पहले ही मुझे मज़ा आ गया। उन्होंने कहा जी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए अगर वाइफ के पास स्पाउस पर जाना हो। क्या बात है जी, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि वो उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए अगर वो विआह दे वीज़े के उत्ते अपनी बेगम के पास जो है वो यूके में आना चाहते हैं। बेगम ब्रिटिश होगी जी उनकी, और उनके पास वो आना चाहते हैं। अब वो अपनी क्वालिफिकेशन का पूछ रहे हैं। भाईजान क्वालिफिकेशन जी है ना जी, विआह वास्ते अगर क्वालिफिकेशन की जरूरत होवे ना तो अपने इंडिया पाकिस्तान दे विच किसी बंदे का विआह ही ना होवे, उत्थे जिड्डे हर उस बंदे का विआह होया हुंदा है जिसकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद कई लोगों की क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है कि 4-4 MA वहाँ पे मैं तो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान गया हूँ तो वहाँ पे मैं देखा इतने कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। वहाँ पे सब आप पैसे पे करें और उसके बाद आप डिग्रियाँ ले लें, और वो डिग्रियाँ जो है वो उस पर बेशुमार लोग मुझे वहाँ पे ऐसे कई मिले हैं जो वहाँ पे डिग्रियां लेने के बावजूद जो है किसी ने दही भल्लियां की रेडी लाई है और किसी ने कुछ किया हुआ है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिज़नेस चाहे छोटा हो बड़ा हो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, वो शायद अपने कंट्रीज़ में नहीं है। सो भाईजान विआह वास्ते जड़ा ना जी तालीम की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एडवांस मुबारक आपको। आप अगर तो आपने धोखा दे रहे हैं उन्हें और कहा है जी कि मैं MA कीता है, मैं MBA कीता है, मैं फ़लाँ कीता है, तो फिर तो बहुत गलत बात है। आप चिट्टे अनपढ़ भी हैं, अंगूठा छाप भी हैं, तो फिर भी आप उनको मोहतरमा को बताइए कि जी कि मेरी तालीम नहीं है लेकिन मैं आपको खुश रखूँगा, तो अच्छी बात है। बहुत से लोग जो हैं ये जब दूसरे कंट्री में शादियां करते हैं, यूके में करते हैं, ख़ासकर जो है जो पाकिस्तान या इंडिया या बैक होम से जो है जब यूके में शादी कर रहे होते हैं यूके वाली लड़की के साथ या यूके वाले लड़के के साथ, तो वहाँ पे जो है झूठ, यहाँ पे भी खैर बोला जाता है लेकिन वहाँ से ज़्यादा झूठ बोला जाता है। बताई जाती है कि जी के लड़की की तालीम इतनी है, लड़का बिजनेसमैन है, लड़की फ़लाँ कर रही है, ये कर रही है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ झूठ के पाँव बिल्कुल नहीं होते हैं। आज आप झूठ के साथ जो है एक रिश्ता जोड़ लेते हैं, रिश्ता एक बना लेते हैं, कुछ टाइम होता है, 6 महीने लगाने, साल लगा लीजिए, उसके बाद अल्टीमेट जो है आपका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तो वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद जो है नौबत डिवोर्स तक आती है। और उसकी वजह यह है कि मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि चूँकि मेरा फील्ड ही यही इमिग्रेशन और ये फैमिली लॉ और डिवोर्स मैटर्स को ही मैं डील कर रहा हूँ कई सालों से। सो उसमें जब मैरिज होनी होती है तो स्पाउस वीज़ा लेने के लिए बहुत से झूठ सच जो है लोग बोल के वीज़ा लेते हैं, और उसके बाद जब डिवोर्स की बारी आती है और लोग रोलदे फिरदे ने यहाँ पे बहुत तंग होते हैं बाद में, जिस वक्त उनका वीज़ा ख़राब हो जाता है, वाइफ या हस्बैंड वीज़ा कर्टेल करवा देते हैं, फिर उसके बाद वो इधर उधर भागते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होता है केसेस, कोई और कर रहा होता है, डिवोर्स चल रही होती है। और उसमें मैंने प्रैक्टिकली देखा है डिवोर्स के केसेस में 99.9% जो है ना हस्बैंड की गलती होती है ना वाइफ की गलती होती है। सर एक ही एलिमेंट होता है, छोटा सा एक एलिमेंट है जिसकी वजह से घरों के घर ख़राब होते हैं, और वो एलिमेंट है झूठ का। झूठ जो होता है वो अल्टीमेट आपको नुकसान ही देता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मुझसे मिलना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ जी ऑफिस में अपॉइंटमेंट के भी और फ़ोन कंसल्टेशंस के भी। लेकिन इतना मैं लाजमी कहता हूँ कि अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं या मुझसे केस करवाते हैं सो यू आर इन अ सेफ हैंड्स। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।